हेलो। हेलो। हाँ मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है। ओके, लेट्स हाँ। स्टार्ट। यस। Revenue is rate into consumption। मीन्स कि जो रेवेन्यू मीन्स कि टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो अमाउंट है, दैट इज। तो हम टोटल अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे? रेट को कंजम्पशन से, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम पहले रेट को एक्स कंसीडर कर लेंगे क्योंकि दोनों ही अननोन है, और हम कंजप्शन को वाई से डिनोट कर देंगे। तो लेट दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। करूं फोर्थ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो कंसिडर कर लेंगे पहले हम, लेट रेट बी रुपीज एक्स पर यूनिट एंड वाई एंड कंजम्पशन। बी वाई यूनिट्स। तो रिवेन्यू हो जाएगा हमारा, रिवेन्यू ओरिजिनल रेवेन्यू, ओरिजिनल रेवेन्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्योंकि रेवेन्यू क्या है हमारा? रेट इंटू कंजप्शन। इट मीन्स कि एक्स एंड वाई हो गया। हाँ हाँ। अब ओके। न्यू रेट क्या है कि 5% इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इंक्रीज बाय 5%। कैन मेंशन हियर rate increased by 5%। न्यू रेट्स, न्यू ओके। रेट हो जाए, हाँ न्यू रेट हो जाएगा एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि एक्स का ही 5% इंक्रीज हुआ है ना, तो हम इसका 5% ऐड कर देंगे, प्लस 5/100 इंटू एक्स। And now you can simplify it. 5 ones are 5 20s are. Then it is x plus x upon 20। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ओके, टेक 20 एट वंस हियर, 20x plus x। ओके। तो मैं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? मुझे थोड़ा सा लग रहा है मेरी वॉइस में। अगर तो मैं नहीं लग रहा तो इट्स ओके। हाँ नहीं, अभी नहीं लग रहा, बट क्या होता है ना, बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है। सो ओके एंड जब ओके, आप मैं पूछते इसको हो ना थोड़ा कि सा आ रही है, हाँ। नहीं नहीं, जब आप पूछते हो ना कि आ रही है क्या मेरी आवाज, तब प्रॉपर आती है, बट जब आप एक्सप्लेन करते हो तो अटक जाती है बीच बीच में। ओके, मैं इसको अपडेट कर लूंगी फिर से ना, हाँ। टीचमेंट को। ओके। आई थिंक इस ये प्रॉब्लम है। ये न्यू हम्म। रेट्स हैं हमारे, ओके। न्यू रेट। नाउ न्यू कंजप्शन भी फाइंड कर लेंगे। हमारा फॉल ऑफ 8% कंजप्शन। न्यू कंजप्शन होगा इक्वल टू
y माइनस 8% ऑफ y, क्योंकि डिक्रीज हुआ है हमारा, है ना, लेस हुआ है तो माइनस कर देंगे। तो y माइनस 8/100 इंटू y, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको कट, एक काम करते हैं कि नीचे दोनों में ही 100 होगा, तो हम इसको कट करने के बजाय इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 100 में ही रहने देंगे, क्योंकि बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मीन्स के हम कट भी कर सकते हैं, बट क्या है कि यहाँ पर अगर हम कट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी डिफरेंट डिनोमिनेटर में, फिर से हमें इक्वल करना पड़ेगा। बेटर है कि हम इसी को इक्वल रहने दें, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि सिमिलर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा फर्दर कैलकुलेशन के लिए, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लाइक दिस आई टेल यू। मीन्स के ऊपर क्या था, 5 है और अपॉन 100 इंटू एक्स है, तो वन टाइम में इसको ऐसे ले सकते हो, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, 100x ओवर 100 प्लस 5x ओवर 100। अब ऊपर वाला ऐड कर लेंगे यहाँ, 100x प्लस 5x ओवर 100 पंचायत में ले लेंगे, और नेक्स्ट हो जाएगा न्यू रेट इज 105 अपॉन 100। हम 21/20 करके भी कर सकते थे, बट नेक्स्ट स्टेप में तो मैं जब y हम सिंप्लीफाई करेंगे ना नेक्स्ट फाइनली, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमने क्यों रखा है इसको सेम। ओके, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं यहाँ, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। तो अब हम वन टाइम में ले लेंगे इसको, 100 को ऊपर हो गया 100y माइनस 8y, सो यू हैव नाउ 92y। यस 92y। यहाँ तक तो हमारे स्टेप सारे करेक्ट हैं, उस दिन भी सेम ही थे, अब आगे देखते हैं कुछ मिस हो गया या हाँ। अब हम न्यू रेवेन्यू हम फाइंड करेंगे। न्यू रेवेन्यू इज न्यू रेवेन्यू हो जाएगा, हम रेट से कंजप्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट हमारा क्या आया था 105x ओवर 100 इंटू 92y ओवर 100। अब 105 एंड 92 को मल्टीप्लाई करो। हाँ जस्ट अ मिनट। यस श्योर। हंड्रेड एंड 5 into 92, right? Yes. 9660। 9660 और ये x एंड y यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि न्यू एंड ओरिजिनल में जो डिफरेंस है, मीन्स कि न्यू वाला ऑब्वियसली ओरिजिनल से कम है, तभी तो लॉस हुआ है ना। तो हमारा गिवन है ओरिजिनल रेवेन्यू माइनस न्यू रेवेन्यू इज इक्वल टू 6,80,000, राइट। यस, ये है दोनों का जो डिफरेंस है। अब दोनों को पुट कर देते हैं, तो दोनों को आप, ओरिजिनल वाला कितना है x एंड y है, माइनस ये वाला कितना आया 9,660। ओके,
अपॉन 10,000 नहीं लेना वो? ये 10,000 यस लेना है, बिल्कुल लेना है, कंप्लीटली लेना पड़ेगा। यस एक्स एंड वाई। अब क्योंकि यहाँ तो 10,000 है बट यहाँ नहीं है, तो सेम हम यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। और इफ करना। लाख 80,000, ओके, तो ये हम ले लेंगे वन टाइम में 10,000 और 10,000 एक्स वाई माइनस 1,660 एक्स एंड वाई और इज 340 इक्वल टू यस 6,80,000 और वी हैव नाउ 3 कितना फाइन किया तुमने 330 340 ओके सॉरी हाँ 60 है तो 40 होगा हमारा यस हम्म 340 एक्स एंड वाई ओवर 10,000 ओके इज इक्वल टू 6,80,000। तो एक्स वाई को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 10,000 तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे हम डिवाइड कर देंगे। ओके हम्म एक्स वाई इज इक्वल टू 6,80,000 into 10,000 अपॉन 340। तो इसको एक जीरो हाँ कैंसिल कर दिया, 34 वन जा 34 टू जा, ये टू जा और यहाँ पे 3 zeros और आ गए। देन वी हैव एक्स वाई, इट मीन्स कि ओरिजिनल रेवेन्यू एक्स एंड वाई इज ओरिजिनल रेवेन्यू, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो रेवेन्यू है। ओके तो हाँ 2,000 इंटू 10,000 ये है 2 एंड यहाँ पर आ जाएंगे 70, इट मीन्स कि 2 करोड़। हाँ 2 करोड़ आ गया। ओके पता नहीं क्या मिसिंग हुआ था उस दिन, मुझे लगता है कि 340 वाला पोर्शन था ना, इसमें कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये है ना 340 वाला, यहाँ कुछ हुआ है, बाकी तो सब सेम ही आ रहा था। ओके अब क्या बचा हमारा? हाँ बोलो। वो नहीं, मुझे वो पूछना था कि अगर हमने वो जो फर्स्ट वाली स्टेप थी ना, जो आपने बोला कि वो वैसे ही रिमेनिंग रखने का, चेंज नहीं करने का, तो वो कौन सा वाला? कैसे फाइंड आउट करने का? वो ऊपर का कौन नहीं सा कि वाला? आपने बोला कि मैं बाद में बताती हूँ वो कैसे हुआ, वो आपने बोला एक अभी। वन सेकेंड मैं चेक करती हूँ क्या बोला था, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। नहीं, आपने बोला था कि वो डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे, हम वैसे ही रखेंगे। हाँ मैं बता देती हूँ, हाँ वो मैं बता देती हूँ कि जैसे हाँ अभी हमने यहाँ जो किया था ना डिफरेंस हमने फाइंड किया, ये ठीक है, हाँ यहाँ हाँ हाँ डिफरेंस हमने फाइंड किया, तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर होती, ये डिफरेंट होती और ये डिफरेंट होती, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कुछ फिर 100 ना आके कुछ और वो बन जाता फिर यहाँ ना, अगर सेम होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहता है। मीन्स कि जैसे सपोज कि दो हमारे फ्रैक्शन गिवन है, सपोज कि ये 5/100 है इंटू एक्स है और ये है हमारा 8/100 एक्स, ठीक है। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, सपोज ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए कि सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए। अगर मान लो हमने इसको रिड्यूस कर दिया कि 5 1 जार, इसको कर दिया रिड्यूस के 5 1 जार 5 20 जार हो गया, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 2 4 जार 2 5 जार, अब क्या है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, तो अब हम फिर सॉल्व करने के लिए फिर से हमें सेम डिनोमिनेटर बनाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई। ओके दैट्स व्हाई। तो इसलिए हमने फिर उसी में रहने दिया कि डिनोमिनेटर को सेम ही रहने दिया। हम ऐसे कट करके भी कर सकते हैं लेकिन हमें फिर से सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर, तो फिर हमें 2 टाइम्स वर्क करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि हम फिर वन टाइम में ही ऐसे ही रहने दें उसको। ओके ओके हमारा कौन सा कुछ बचा है इसमें? हाँ 10th सम बचा है, वो आपने होमवर्क के लिए दिया था बट मुझे नहीं आया ओके है। ओके ओके ऑल्सो मैं वो कर 8th क्वेश्चन भी, विच इन्वेस्टमेंट गिव्स अ बेटर रिटर्न। नहीं वो नहीं, एक मिनट। वो तो हमने कर लिया था आई थिंक। हाँ वो कर लिया। आई थिंक 9th 1 दिया था, 9th एंड 10th।
नहीं, हाँ अलॉय वाला दिया है मैंने, अलॉय वाला 7th वाला दिया है, ये सेम एज प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल। मीन्स कि सिर्फ वैल्यू हाँ चेंजेस हाँ में और कुछ भी नहीं है, है ना? 7th वाला कर हाँ लेना। हाँ हाँ ओके। ठीक है। नहीं हाँ मैंने 10th वाला ही किया सिर्फ, तो वो नहीं आ रहा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे करूँ। हाँ, एक बार देख लेना जो प्रीवियस एक्सरसाइज का जो हमने कर लिया था, अगर मैंने उसके नोट्स नहीं दिए हुए हैं तो मैं फिर से दे दूंगी, और वैसे मुझे हाँ जहां नहीं तक दिए लगता है हुए। कि दे दिए होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं दे दूंगी। ओके, फिर प्रीवियस वाले हाँ के। हाँ। हाँ, वो ठीक है। आपने तो एक्सरसाइज 2.1 के नहीं दिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ उसके बिहाफ पर ही होगा ये, उसके बिना नहीं होगा। हाँ ओके, आई विल गिव यू। हाँ तो अभी हम 10th ओके कर लेते हैं, तुम एक बार ट्राई कर लेना, मैं नोट दे दूंगी वीकेंड पर। ओके, हाँ अगर नहीं आएगा तो चलेगा। फिर मैं बता दूंगी। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहती हूँ कि तुम खुद से कर पाओगे या नहीं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। ओके। हाँ 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 हाँ। नो तो आई 10th वाला कुडंट डू करते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एंड दैट। loses 10% in the first year, but the next year he gains 20% of what he had at the end of first year. If there is an increase of 1440 in his capital at the end of 2 years, find his original capital. हम्म तो हम ओरिजिनल कैपिटल को कंसिडर कर लेंगे x। हम्म लेट ओरिजिनल कैपिटल बी x। x इसको एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर लॉस हुआ है 10% का। देन हम्म अमाउंट at the end of first year, at the end of first year, इसको 10% का लॉस हुआ है, इट मीन के x माइनस 10% ऑफ x हुआ। हम्म तो इसके बाद जो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो एंड मीन्स की जो अमाउंट होगा वो होगा x माइनस 10 अपॉन 100 इंटू x हम्म and tens are, and you will get then x minus x upon 10। अब हम वही करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, हाँ 10x ओवर x कर लेंगे, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 with 10x minus x over 10, then you'll get 9x over 10। हम्म तो ये तो हो गया हमारा एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसको जो अमाउंट होगा उसमें 20% गेन हुआ है, और वो अमाउंट है मीन्स की जो इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल से जो इंक्रीज हुआ वो 1440 हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट हम्म एट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हम फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट एट द एंड of second year is equal to, देखो हमारा अमाउंट क्या बचा था, 9x बचा था एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 9x अपॉन 10 प्लस 20%, 20% ऑफ, इसमें 20% ऐड हो गया इसी का, 20% ऑफ 9x ओवर 10 का। ओके, तो 9x ओवर 10 प्लस 20%, नेक्स्ट ले लेंगे इंटू 9x ओवर 10। हम्म नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 1 जार और 5 जार।
तो हमारा बचा फाइनली 9x over 10 plus 9x over 50। ये 5 10 हो जाएगा ना, 50 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर। तो अब हमें जो हम्म। ये 10 है तो इसको भी 50 बनाना है हमें, क्योंकि सेम करना है ना डिनोमिनेटर। तो इसको हाँ 5 हाँ। से मल्टीप्लाई करने पर 50 हो जाएगा, तो दोनों से करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। हम्म। 9x over 50। हम्म। अब हम ऐड कर देंगे, बिकम 54x over 50। हम्म। और इसने कहा है कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1440 इज कैपिटल, मीन्स कि ये अमाउंट किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, मीन्स के ओरिजिनल में और इसमें डिफरेंस है, ऑब्वियसली फाइनल वाला ज्यादा है, तो हम क्या हम्म। करेंगे कि ओरिजिनल न्यू कैपिटल माइनस ओरिजिनल कैपिटल, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा न्यू वाला ज्यादा है, तो न्यू वाले में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मुझे नहीं समझा मैम ये वाला। अच्छा मैं समझा देती हूँ। देखो न्यू हम्म। कैपिटल तो हमारा ये आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गया ना, ये हमारा अमाउंट। हाँ देखो हाँ। पहले हमने, मैं यहाँ से बिगनिंग की बता देती हूँ कि हमने हम्म। बिगनिंग में ओरिजिनल अमाउंट किया एक्स, ठीक है, ओरिजिनल हाँ। कैपिटल है वो एक्स है। मैं हम्म। एक सेकेंड इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस है इसमें काफी। ओके ओके मैम।